गर्ल्स, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यस मैम। ये आपके नोट्स कुछ निकाले हुए थे। मैम आप तो नोट्स भेजने वाले थे, नोट्स तो भेजे ही नहीं आप। आज फाइनल कर रही हूँ मैं। यही जो आपको स्क्रीन पे जो दिख रही होगी ना, वही आपके नोट्स का अरेंजमेंट किया हुआ है। तो ये सेम थिंग आपको हिंदी मराठी में भी दिया हुआ होगा मैंने। तो हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? आप लोगों को वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन समझ में आया है कि समझाना है इस पर दोबारा से? समझा है? कोई नया ज्वाइन किया है आज? नो मैम। सब पुराने स्टूडेंट्स हैं? हाँ। अभी ये जो आप लोगों को टेबल सामने जो दिख रहा होगा, वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन। ये वर्टिकल कम्युनिकेशन में दोनों आ जाते हैं, है ना? वर्टिकल लाइन, सपोज ये वर्टिकल जो ब्लैक वाली लाइन आपके सामने दिख रही है, ये वर्टिकल लाइन है। एक तरफ से अगर डाउनवर्ड आ रहा है और दूसरे तरफ से अपवर्ड भी जा सकते हैं वर्टिकल में। लेकिन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में सेम टू सेम लेवल के एम्प्लॉयज मतलब कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो दिखता है। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में डायरेक्शन दोनों की अलग रहती है। एक ऊपर से नीचे आ रहा है और नीचे से ऊपर जा रहा है, अपवर्ड। तो यहाँ डायरेक्शन करके एक मेंशन किया है। अब हम लोग अभी दोनों का क्या बोलते डिफरेंस देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे से किस तरह से अलग है। डाउनवर्ड में इट्स डायरेक्शन इज टॉप टू बॉटम और सुपरवाइजर टू सबऑर्डिनेट। मतलब यहाँ पे टॉप ऑथोरिटी से नीचे के ऑथोरिटी पे अगर आता है कुछ मैसेज, तो ये डाउनवर्ड मैसेज हो गया। जैसे अगर मेरे तरफ से अगर आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस जा रहे हैं, कॉलेज के तरफ से आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, तो दैट इंस्ट्रक्शन इज अ डाउनवर्ड थिंग, मतलब हायर ऑथोरिटी टू लोअर ऑथोरिटी। और अपवर्ड मीन्स इन दिस डायरेक्शन बॉटम टू द अपवर्ड, मतलब सबऑर्डिनेट, मतलब जो लोअर वर्कर्स है सबऑर्डिनेट, वो लोग सुपरवाइजर तक कुछ उनके कंप्लेंट्स या उनकी कुछ रिक्वेस्ट या ये हो सकता है कि कुछ मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स कुछ खराब हो गई है, तो कंप्लेन जो वर्कर्स लोग काम करते हैं वो मशीन के साथ, उन्हीं को पता रहता है कि किस तरह से प्रॉब्लम आ रही है। तो सुपरवाइजर तक वो सारी चीजें बताना, तो ये हो जाएगा अपवर्ड, क्योंकि लोअर वर्कर्स लोग सुपरवाइजर को बता रहे हैं काम, मतलब कि ये मशीन खराब हो गई है, इसको ये रिपेयर या न्यू पार्ट्स अटैच करने पड़ेंगे करके। नेचर एक डायरेक्टिव है और एक पार्टिसिपेटिव है। मतलब सेम जैसे डायरेक्टिव क्या बोलेंगे कि किसी को डायरेक्शन देना, किसी को इन्फॉर्म करना, वो चीज हो जाएगा नेचर। जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन रहता है हमेशा कुछ पर्टिकुलर, जैसे बड़े बड़े कंपनीज में अगर सर्कुलर पास हो रहा है या मेमोरेंडम जो रहता है कंपनीज का, वो अगर सर्कुलेट होता है तो उसमें डायरेक्शंस लिखी रहती है, कुछ इंस्ट्रक्शंस रहते हैं हाउ टू फॉलो, मतलब किस डेट से वो फॉलो होने वाला है। तो ये सारी चीजें एक डायरेक्टिव फॉर्म रहता है ये सब कम्युनिकेशन का। और अपवर्ड में आप
बोल सकते हो कि ये पार्टिसिपेटिव नेचर जो है, मतलब हमको करना है, या जो लोअर ऑथोरिटीज से अपवर्ड कुछ कम्युनिकेशन जा रहे हैं, तो वो सारी चीजें, मतलब हम लोग जैसे सर्कुलर आया है हमारे कॉलेज में से, तो हमको उस पर साइन करके वापस देना है, मतलब वी आर पार्टिसिपेटिंग ऑन सच इंस्ट्रक्शन, मतलब वी आर फॉलोइंग, या हमको ये मंजूर है करके हम लोग ये देते हैं सिग्नेचर। तो ये नेचर हो गया अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में। सब्जेक्ट ऑफ मैटर, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या रह सकते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में, कौन कौन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स आ सकते हैं, जैसे ऑर्डर हो गया, इंस्ट्रक्शंस है, कुछ एडवाइस दे रहे हैं, एक्सेट्रा टू द सबऑर्डिनेट, मतलब जो वर्कर लेवल के एम्प्लॉइज है उनको हम लोग इंस्ट्रक्शन जो देते हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में आ जाता है ये सारे सब्जेक्ट। ठीक है, किसी को ऑर्डर देते हो आप, सपोज आप लोग अभी घर में ही देख लो कि आप अगर बड़ी बहन हो, तो जो छोटे आपके भाई बहन है या आपके कजिन्स है, तो उनको आप ऑर्डर दे सकते हो, कुछ अगर गलती कर रहे हैं या तो उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, या उनको अपने पढ़ाई लिखाई में आप एडवाइस भी कर सकते हो कि नहीं 9-10 के बाद ये पढ़ना वो पढ़ना करके। तो ये सारी चीजें जो हो जाती है वो सब्जेक्ट्स है। यू आर ऑर्डरिंग समथिंग, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो कि किस तरह से काम करना है आपको, या एडवाइस दे रहे हो, तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट है। और अपवर्ड में क्या आ जाता है, फीडबैक आ जाता है, ओपिनियन है, सजेशंस है, रिक्वेस्ट है। तो ये सारा कुछ हम लोग सुपरवाइजर को हम लोग चीजें दे रहे हैं। फीडबैक आपको कोई कुछ पूछ रहा है? ठीक है, प्रोवाइडिंग फीडबैक, ओपिनियन, सजेशन, रिक्वेस्ट एक्सेट्रा टू द सुपरवाइजर। तो यहाँ पे जो है अपर डायरेक्शन में, मतलब लोअर ऑथोरिटी के पर्सन अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं या कुछ उनसे रिप्लाई मिल रहा है, तो वो किस नेचर में रहेंगे या उनका सब्जेक्ट कैसा रहेगा। फीडबैक मतलब उनको कुछ ऑर्डर दिए हैं या कुछ बताया है, इंस्ट्रक्शन, तो वो तुम कर रहे हो या नहीं। जैसे अगर मैंने अगर कुछ काम दिया आपको और आपने आपको करना ही नहीं है, तो आप लोग फीडबैक दोगे कि मैम हम लोग ये वाला असाइनमेंट नहीं कर रहे, समझा नहीं या नहीं। तो ये मुझे फीडबैक मिला आपके तरफ से। ओपिनियन की ये काम ना करते हम लोग ऐसा करें क्या। आप लोग कभी कभी पिक्चर सेंड करते हो मुझे कि मैम ये ऐसा हुआ है, चलेगा क्या। तो ये आप लोग ओपिनियन पूछ रहे हो, है ना, कि ये ठीक है क्या, आप बताइए। तो ये जो कम्युनिकेशन हो जाता है ये अपवर्ड कम्युनिकेशन आ गया। सजेशन आप लोगों को मतलब कैसे, आप लोग की तरफ से भी कुछ सजेशन आते हैं कभी कभी कि मैम ये शीट नहीं है तो ये शीट यूज कर सकती हूँ क्या। आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप लोग सजेस्ट कर रहे हो कि सब्स्टिट्यूट मेरे पास ये है, अभी लॉकडाउन है तो मैं ये यूज कर सकती हूँ क्या। वो सारे चीजें आ जाएंगे आपके अपवर्ड कम्युनिकेशन में। दैट इज द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, पर्पस क्या होता है, टू कम्युनिकेट ऑर्गेनाइजेशनल गोल, प्लान, प्रोसीड्योर, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शंस, एडवाइस एक्सेट्रा। ये हो जाता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का पर्पस, मतलब किस कारणवश आपको डाउनवर्ड कम्युनिकेट करना पड़ता है। जैसा अगर आप लोग बड़े हो तो आप लोगों को पता है कि मतलब मुझे आपके छोटे भाई बहन 10 बजे तक अगर स्कूल तक जाना है, सपोज मम्मी पापा अभी बाहर चले गए हैं, आप लोगों को इन चिल्लर लोगों को तैयार करके स्कूल में भेजना है, तो आपका गोल क्या रहेगा कि मतलब जैसे सुबह इन लोगों को उठाना है, आपका खाना पीना नाश्ता, वो उसका प्रोसेस कैसे, तो ये जो कुछ है
आपका ये कम्युनिकेशन जो कर रहे हो वो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के पर्पस है, इस वजह से आप डाउनवर्ड कम्युनिकेशन करते हो। गोल किसी का लक्ष्य बता रहे हो, प्लान्स है कुछ, या प्रोसीड्यूर्स है, मतलब तरीका किसी काम करने का, या कुछ काम किस तरह से खत्म करना है। ऑर्डर्स हो गए, इंस्ट्रक्शंस हो गए, एडवाइस हो गई, किसी को कुछ बताना है, बता रहे हो आप लोग, इंस्ट्रक्शन। टू कन्वे द कंप्लेंट, यहाँ पे अपवर्ड कम्युनिकेशन में पर्पस क्या होता है? पर्पस मतलब किसी कारणवश हम लोग, अगर जैसे अभी आप लोगों की तरफ से अगर मेरे तरफ अगर कुछ वार्तालाप हो रही है या आप लोग कुछ बताना चाहते हैं मुझे, तो वो उसका ये किसी का कंप्लेन हो सकता है, फीडबैक आप लोग दे सकते हो अगर मैंने आपको क्वेश्चन पूछे तो, ओपिनियन दे सकते हो, सजेशन एंड रिक्वेस्ट। अपवर्ड कम्युनिकेशन में हमेशा इस तरीके की ही चीजें रहते हैं, जैसे प्रोवाइडिंग फीडबैक, ओपिनियन, सजेशन, रिक्वेस्ट। यहाँ पे भी सेम थिंग है, कंप्लेन आ सकती है जूनियर से, फीडबैक है, ओपिनियन है, सजेशन है, रिक्वेस्ट है। ठीक है, ये समझ में आ रहे हैं क्या? दोनों साथ साथ है। यहाँ सिर्फ फील्ड ऑफ एप्लीकेशन या मुश्किल हो रही है, तकलीफ हो थोड़ा रही है थोड़ा क्या? समझ रहा है मैम। थोड़ा थोड़ा समझ रहा है? देखना, अगर मतलब मैं आज पूरा करके आप लोगों को भेज ही रही हूँ, अगर ये होता है, प्रॉब्लम होता है तो बताओ मुझे, तो इसको सेंटेंस वाइज आपको ये करूंगी, क्योंकि ये कैसे, ये सब आप सेंटेंस में भी लिख सकते हो, और इसको ऐसे टेबल में लिखा तो पॉइंट्स हम लोग मिस नहीं करते हैं, है ना। सेंटेंस अगर बना रहे हो तो शायद से एक दो पॉइंट्स इधर उधर हो जाते हैं। आपको पता है कि 9 पॉइंट्स है, 9 पॉइंट्स को किस तरह से क्या क्या आना है, बस ये चीजें याद रखोगे तो ये दोनों चीज आराम से एक दूसरे के साथ करते हुए हो जाएगा। फील्ड ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पे ऑटोक्रेटिक एंड ऑथोरिटिकल सिचुएशन, मतलब एक ऑथोरिटी रहती है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में मेरे अंडर में वो चीज पूरी है, इसीलिए मैं वहां पे जो कुछ बोल सकती हूँ वो सारे कुछ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में जाएंगे। वहां से मुझे कोई मतलब मैं जो बोलूंगी वो अपवर्ड कम्युनिकेशन नहीं रहेगा। फील्ड ऑफ एप्लीकेशन मतलब कहाँ, किस पोस्ट या किस तरीके के लोगों के साथ फील्ड ऑफ एप्लीकेशन बोल सकते हैं कि ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है ना फर्स्ट वाला, और इधर अपवर्ड है। तो डाउनवर्ड में फील्ड ऑफ एप्लीकेशन में आपके अंडर पूरी ऑथोरिटी रहती है, कि जैसा भी मैं जैसे क्लास ले रही हूँ तो मेरे अंडर में पूरी ऑथोरिटी है कि अगर आप लोग अटेंडेंस नहीं है तो मैं शायद से क्लास यहीं पे बंद कर सकती हूँ। आप लोग से अगर क्वेश्चन पूछ रही हूँ, अगर रिप्लाई नहीं आता है तो भी क्लास में बंद कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये हो जाता है मेरा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, मतलब टोटल ऑर्डर कंट्रोल सब मेरे पास है। यहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटिव सिचुएशन रहता है, मतलब ये अपवर्ड कम्युनिकेशन में आ जाएगा। मतलब जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे रिप्लाई नहीं देंगे, मुझे फीडबैक नहीं देंगे, कुछ ही बच्चे लोग हाँ ना बोलते हैं या रिप्लाई देते हैं, तो मतलब इट्स मतलब आपकी इच्छा है तो आप लोग बोलते हो, नहीं तो नहीं बोलते हो, है ना। तो ये मतलब एक पार्टिसिपेशन, या पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, बाकी लोग है करके ये सिचुएशन क्रिएट होती है तुम लोग में। समझ में आई क्या चीज? डाउनवर्ड एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन। यस मैम। डिस्ट्रक्शन, a little or more possibility of destruction of message, मतलब बहुत कम पॉसिबिलिटी रहती है कि आपका मैसेज
बराबर से ना पहुंचे, मतलब कुछ गलत मैसेज पहुंच रहा हो, या मतलब यहाँ मैं डायरेक्ट लोगों के साथ बात कर सकती हूँ, है ना। मतलब मैं, मेरे बीच में कोई मध्यस्थी नहीं है तुम लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए। या कॉलेज में हो सकता है कि तुम लोग ऊपर वाले क्लासेस में बैठे और मैं नीचे हूँ, तो मैं चिल्ला के तो नहीं बोलूंगी, तो बाइक को शायद से अगर ऊपर भेजती हूँ तो उसके थ्रू अगर मैसेज जाता है तो हो सकता है कि वो कुछ दूसरे क्लास में जाके बोल दे। मतलब बहुत लिटिल पॉसिबिलिटी रहती है कि डाउनवर्ड मैसेज में कुछ डिस्टरबेंस या कुछ मिसकंसेप्ट क्रिएट हो। अपवर्ड में पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ मैसेज। यहाँ पे मैसेज में अपवर्ड मैसेज कम्युनिकेट करते वक्त डिस्ट्रक्शन हो सकता है। फ्रीक्वेंसी, इट ऑकर्स फ्रीक्वेंटली इन परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। इट ऑकर्स फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंसी कितनी जल्दी या कितने मतलब बार बार ये चीजें रिपीट जो होती है उसे वो बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। मतलब कितनी 5 मिनट में कितने बार आप अपने पलके बंद खोलते हो या बंद करते हो, तो ये फ्रीक्वेंटली होती रहती है अपनी आंखें ब्लिंक, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बोला है कि जैसे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन में कितने बार वो यूज होती है, तो ये अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी सी कोई कंपनी है, तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होना ही होना है। क्योंकि जो हायर मैनेजर या सुपरवाइजर है वो वर्कर्स लोगों के थ्रू अगर काम करवा रहे हो तो आपको उनको डायरेक्शन देनी ही है, उनको समझाना ही है, उनसे कुछ प्लान जो है उनके सामने रखना है कि ये इतने टाइम में इतना होना ही चाहिए, डेडलाइंस रहती है। तो ये सारी चीजें बॉस किसी वर्कर के सामने वो हर आधे घंटे में जाके या हर 2 घंटे में जाके वो देखेगा कि कितना काम हुआ है। तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हमेशा होते रहता है थोड़े थोड़े देर के बाद। लेकिन अपवर्ड कम्युनिकेशन इट इज लेस यूज देन द डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन लेस यूज क्यों होता है? क्योंकि क्यों होता है? मेरी इच्छा, मैं तुमको रिप्लाई दूं या नहीं दूं, मैं मुंह खोलूं, मेरा मुंह है, मैं तुमसे बात करना चाहूँ या नहीं करूं। तो वो डाउनवर्ड अपवर्ड कम्युनिकेशन बहुत कम यूज होता है। मतलब जैसे अगर सुपरवाइजर मुझे आके बता रहा है कि मशीन में 2 घंटे में इतना सब बनना ही चाहिए, तो मैं हाँ भी बोलूँ नहीं भी बोलूँ, मतलब वो मेरी इच्छा रहेगी, है ना। लेकिन मैं काम कर रही हूँ वो 2 घंटा, जितना मशीन जैसे स्पीड में रहेगा वो मशीन का काम है, मुझे सिर्फ वहाँ पे मशीन खराब हो गई तो देखना है। तो जरूरत नहीं है कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, सॉरी डाउनवर्ड बोल रही हूँ, अपवर्ड कम्युनिकेशन बार बार आए। मतलब हाँ सर ये हो गया है, इतना बन चुका है, अभी क्या करना है, इस तरह से क्वेश्चनिंग नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अपवर्ड कम्युनिकेशन नहीं आता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा यूज होता है ना। यस मैम। यूजर है, इट इज मोर यूज देन अपर कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ज्यादा यूज में रहता है क्योंकि वो एक हमारी मेंटालिटी बोलो या हमारे अंदर वो क्वालिटी रहती है कि अगर किसी को इंस्ट्रक्शन देने की अगर अपनी पोस्ट है तो हम लोग बार बार उसके सामने जाके हाँ हुआ क्या, ये ऐसा नहीं रहता है, ऐसा कर। बहुत सारे फ्रेंड्स लोगों की भी आदत रहती है, लिख लिया क्या, तो इतना लिखा, मुझे दिखा, मैं लेके जा रही हूँ अभी कॉपी, कल दूंगी।
तो ये सारी चीजें सुनी है आप लोगों ने अपने स्कूल लाइफ में। तो ये जो चीज है यूजर्स जो है यहाँ पे मोर अपवर्ड कम्युनिकेशन, मतलब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज यूज मोर देन द अपवर्ड कम्युनिकेशन। जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं वो ज्यादा सुनने को मिलते हैं। इट इज यूज लेस यूज देन द डाउनवर्ड। यहाँ पे अपवर्ड कम्युनिकेशन हमेशा कम यूज में आता है, ठीक है। फ्लो हियर इन इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल, ठीक है। फ्लो मतलब किस डायरेक्शन में, जो फर्स्ट हम लोग का टॉपिक था डायरेक्शन, यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन दिया था टॉप टू द बॉटम, ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहा है। लेकिन ऊपर से कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे वो फ्लो दिया है। हियर इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल। अभी हायर लेवल, अगर हायर लेवल में मैनेजर रहते हैं, डायरेक्टर्स हो गए, और लोअर लेवल में कुछ वर्कर्स है, लेबर यूनियन के कुछ अगर लोग रहते हैं, वो लोग आ जाएंगे। तो यहाँ पे वर्कर लेवल्स रहते हैं, यहाँ पे डायरेक्टर्स एंड मैनेजर एमडीज हायर लेवल, ठीक है। हियर इनफ्लो फ्लो फ्रॉम लोअर लेवल टू द हायर लेवल। अपवर्ड कम्युनिकेशन जब होता है तो लोअर लेवल से हायर लेवल के तरफ अपनी बातें जाती हैं। जैसे वर्कर्स लोगों की कुछ कंप्लेंट्स है, या मशीन बहुत पुरानी हो गई है, नई मशीन मंगवाओ, या हमारी सैलरी बढ़ाओ, इस तरह के जो इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन होते हैं वो लोअर लेवल से आते हैं टू हायर लेवल। और हायर लेवल से लोअर लेवल जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, वहाँ पे सिर्फ इंस्ट्रक्शंस ही जाएंगे। यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है, यहाँ पे एक एक दो दो लाइन में आपको एक्सप्लेन करके है, ठीक है। अब आया हॉरिजॉन्टल। ये दोनों वर्टिकल हो गए, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। ये अभी आपको ये लाइन के हिसाब से बताया था। ये वर्टिकल लाइन दिख रही है आपको ब्लैक, तो इसमें डाउनवर्ड भी आ गया और अपवर्ड भी आ गया। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में आता है कि मतलब ये एक लैटरल कम्युनिकेशन है, which is the practice of the sharing information between the employees or department or the unit within the same level of the organization। मतलब अगर हम लोग सपोज किसी कंपनी के वर्कर्स लोग हैं, तो एक तरफ एक रो के वर्कर्स दूसरे रो के वर्कर्स से बात कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। मतलब यू आर ऑन द सेम लेवल। अगर फैकल्टी मेंबर्स अगर देखोगे तो फैशन फैकल्टीज के मेंबर्स अगर न्यूट्रिशन के फैकल्टी से बात कर रहे हैं रिलेटेड टू कोई और मतलब कुछ प्रोग्राम है, उसके इसमें अगर बातें हो रही है, तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लेवल। मतलब मैम यहाँ ऊपर भी कोई बड़े और पोस्ट पे नहीं है और ना छोटे पोस्ट में, दोनों एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम करते हैं कॉलेज में। तो हम लोग अगर दोनों बात कर रहे हैं तो ये हमारे लिए ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन रहेगा, because we are within the same level of organization. When used this method, business aims to improve teamwork, problem solving skill by encouraging the correct flow of message from people at the same hierarchy level. Therefore, when the company grows, horizontal communication provides a feeling of unity within the team that works towards the same goal. Suppose अगर आप लोगों के क्लास, आप लोग अभी सेकेंड ईयर में हो, राइट? सेकेंड ईयर मैम, फर्स्ट ईयर में ही हो, ठीक है।
फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के दोनों के साल में जितने भी जो जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, वही सब्जेक्ट का यूज करके अगर कोई कंपटीशन या कुछ रखा जाए आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स में, तो अगर आप लोगों के क्लास में हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन अगर बहुत अच्छी है, आप लोगों के ग्रुप में टीम वर्क अगर बहुत अच्छा है, तो शायद से जो भी कंपटीशन है उसमें हो सकता है कि फर्स्ट ईयर फर्स्ट अवार्ड जीते, है ना। ये भी हो सकता है कि मतलब सबका फोकस एकदम सेकेंड ईयर की तरफ रहेगा, अरे फर्स्ट ईयर तो अभी नए नए आए हैं और ये लोग कहाँ कंपटीशन जीतने वाले हैं। लेकिन टीम वर्क और आपका कम्युनिकेशन अगर बहुत अच्छा है, मतलब कैसे हो जाता है ना, स्पेशली हमारा जो फील्ड है फैशन डिपार्टमेंट जो बोलते हैं, ये नहीं कि मतलब आपके कॉलेज का, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी कॉलेज ये फील्ड ऐसा है कि मतलब अगर कोई प्रोजेक्ट मिलता है काम करने के लिए, तो मैं अगर किसी चीज में बहुत अच्छी हूँ, सपोज एम्ब्रॉयडरी अगर बहुत अच्छे से आता है मुझे और किसी का ड्राइंग बहुत अच्छा है, तो मैं मतलब ऐसे टीम वर्क करना हम लोगों के फील्ड में पॉसिबल नहीं होता है। मतलब वो रहता है ना कि मेरी आइडिया वो चुरा लेगी और उसमें अपना कुछ आइडिया बना के अगर उसका ज्यादा अच्छा बन गया तो ये सारी चीजें आती हैं। इसीलिए क्लास जब कॉलेजेस शुरू रहते हैं, इसीलिए ग्रुप एक्टिविटीज ज्यादातर हम लोगों के जो प्रैक्टिकल सेशन है उसमें दिया जाता है कि मतलब लोगों को और लोगों की जो कम्युनिकेशन स्किल है, मतलब एक दूसरों को समझने का या अपना कुछ दूसरों को बताना है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ज्यादा अच्छा बने, तो वो सारी चीजें रहनी चाहिए लोगों में, मतलब स्टूडेंट्स लोगों में वो चीज रहनी चाहिए कि जितना भी कंपटीशन है उसमें थोड़ा बहुत तो भी एक क्या बोलते हैं, समझ, एक दूसरे के काम के प्रति समझ रहे और एक दूसरे के लिए कुछ वो केयर कि नहीं तू कर सकती है, तू कर करके बोलने के लिए। तो ये जो रहता है इसके वजह से मतलब एक लाइफ में कॉम्पिटिटिव नेचर तो रहता ही है और एक हेल्पिंग नेचर भी डेवलप होता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि मतलब 4-5 लोग ही सिर्फ अपना ग्रुप बना के, ऐसा होगा तुम लोग के भी जब कॉलेजेस शुरू होंगे, कुछ ऐसा कॉम्पिटिशन या कुछ डिबेट में पार्टिसिपेट करोगे, तो ये सारी चीजें शायद से तुम लोग वो अभी तक कुछ हुआ नहीं है तुम लोगों का ये कंपटीशन या कुछ, तो अगर लेते हो तो ये सारी चीजें आप लोगों को शायद से देखने को मिले कि हर लोगों का सोच और हर लोगों के विचार कितने अलग रहते हैं। ठीक है, जब तक साथ में किसी के काम करते नहीं हो ये सारी चीजें आप एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकते हो कि उस वक्त किस तरह का फील होता है। तो मैं फिर ये समझ में आया हॉरिजॉन्टल, अगर आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन अच्छा है तो यू कैन स्टैंड आउट company grows, horizontal communication provides the feeling of unity. हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन अगर रहता है आपके क्लास में तो यू विल फील द यूनिटी, मतलब एकता का एहसास रहेगा कि नहीं, मतलब उसको कोई कुछ बोल दिया तो दूसरे लोग जाके खड़े हो सकते कि क्यों बोला करके, दूसरे क्लास की कोई गर्ल्स या बाहर का कोई व्यक्ति आके। तो ये सारी चीजें का एक टीम वर्क या फील ऑफ यूनिटी विद इन द टीम दैट वर्क्स टुगेदर फॉर द सेम गोल, मतलब एक ही लक्ष्य के तरफ आप लोग अगर कुछ काम कर रहे हैं तो पूरे क्लास में यूनिटी की
यूनिटी रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, हियर इज द एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बिटवीन द मैनेजर्स बोला है। अभी ये कंपनी के ऊपर का दिया हुआ है, तो अगर एक कंपनी चल रही है तो बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहते हैं। आप लोगों को ये परचेसिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर एंड सेल्स मैनेजर, तो ये सारी मैनेजर की जो पोस्ट है वो किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड रहती है। तो ये कंपनी, सपोज अगर कपड़े बनाने वाली अगर कोई फैक्ट्री है, तो परचेस मैनेजर का क्या काम रहता है कि जो रॉ मटेरियल्स है वो मैं खरीद के अपने कंपनी के स्टोर रूम में रखूं। एक कंपनी में बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहते हैं, तो स्टोर डिपार्टमेंट भी एक रहता है। तो स्टोर डिपार्टमेंट में परचेस मैनेजर भी रहता है, और जो सामान खरीदा है उसकी क्वालिटी, वो कौन से क्वालिटी का सामान है वो देखने के लिए भी एक आदमी अपॉइंटेड रहता है कि मतलब कपड़ा बराबर से है कि नहीं, या क्या बोलता है मराठी में, खुद का कापड़ है, मतलब हाथ लगाओ तो भी फट जाता है, ऐसे कपड़े देखे हैं क्या आपने? मतलब बहुत पुराना अगर, या धागा, मशीन का धागा अगर आप थोड़ा सा खींच लो तो वो टूट जाता है। यस सर। तो ये परचेस मैनेजर का काम रहता है कि वो क्वालिटी बराबर से देख के अपने कंपनी में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन मतलब जो काटना सिलने जहाँ पे जो काम होता है वो हो जाता है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन करते वक्त फिर से क्वालिटी मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर का काम रहता है कि बराबर से कपड़े की कटिंग से लेके सिलाई तक, मतलब 1 इंच में कितने बार सुई ऊपर नीचे हुई है, वहां से वो चेकिंग होती है। ठीक है, अपने गारमेंट इंडस्ट्री में। तो ये जितने भी मैनेजर्स है इनका बातचीत करना हमेशा होते रहता है। अगर ये मैनेजर अगर एक दूसरे के मतलब खुन्नस की, वो ज्यादा मेरे से अच्छा काम करता है, इसको क्या हेल्प करूं, जाने दे, अगर ये क्वालिटी मैनेजर अगर बोल दिया कि क्या करना है क्वालिटी देख के जाने दो, अप्रूव कर देते हैं। अरे यहाँ अगर किसी वर्कर की, सिलाई वाले से अगर मशीन पे जो कपड़े सिल रहे हैं उनसे अगर गलती हो जाती है, तो यहाँ पे क्वालिटी मैनेजर का काम है उनकी क्वालिटी सुधारना। अगर ये खुन्नस खा के उसको अप्रूव कर देता है, तो सेल्स मैनेजर के तरफ अगर जाता है सारा सामान, यहाँ से वो मतलब कंपनी से कपड़े सब बाहर चले जाते हैं। तो ये अगर बीच में अगर कम्युनिकेट नहीं करता है तो पूरा जो कम्युनिकेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इनका टीम वर्क होना बहुत जरूरी है, क्यों कि अपनी पूरी गारमेंट इंडस्ट्री का जो भी माल बाहर जा रहा है उसकी क्वालिटी हाई रहेगी। अगर क्वालिटी या कुछ भी अगर खराब होता है, अगर इसने कपड़ा ही अगर कपड़ा ही ऐसे ही सस्ता वाला ले लिया, तो पूरा का पूरा जो ड्रेस से जो भी ऑर्डर मिला है इंडस्ट्री को सिलने का, तो वो पूरा खराब हो जाएगा ना। मार्केट में जाने के बाद वो कोई उसको खरीदने वाला ग्राहक नहीं रहेगा, तो पूरी कंपनी लॉस में चली जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे ये एग्जांपल दिया था मैंने कि जितने भी मैनेजर्स है अपने गारमेंट इंडस्ट्री में, अगर उनका कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ये सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग है, हाँ, ये सिर्फ मतलब इसका काम यहाँ आके देखना कुछ नहीं है, लेकिन ये लोग बात जरूर कर सकते कि मैंने ये कपड़ा खरीदा है, और मतलब कटिंग करना, या प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन कब शुरू कर रहा है तो मैं अपना माल इस तक पहुंचाऊं। तो ये सारी चीजें बात करना होता है, लेकिन कंपनी मतलब इस डिपार्टमेंट में क्या काम हो रहा है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन जो भी थोड़ा बहुत हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है, तो इन चारों के ऊपर पूरी इंडस्ट्री डिपेंड करती है।
पूरी गारमेंट इंडस्ट्री इन 4 लोगों के कम्युनिकेशन के वजह से ही चलती है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग है, ये खरीदता है, ये बेचता है, ये बना रहा है, ये क्वालिटी पूरा चेक करता है, ठीक है। समझ में आई क्या चीज अपने गारमेंट इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत? यस मैम। यस मैम। वर्टिकल कम्युनिकेशन का यहाँ पर से ऐसा डायग्राम दिया है। डिपार्टमेंट में मैनेजिंग डायरेक्टर रहता है, जनरल मैनेजर है, फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर रहते हैं, डिपार्टमेंटल हेड आ जाते हैं, सुपरवाइजर है, फिर वर्कर्स है। तो वर्कर्स के तरफ से अगर कुछ कम्युनिकेट होता है, मतलब ये लोग अगर संवाद साधते हैं पहले, तो यहाँ से वहां तक जो भी मैसेज जाता है ये सब अपवर्ड कम्युनिकेशन है। और मैनेजिंग डायरेक्टर से जो भी इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर्स, जो कुछ मिलते कम्युनिकेट होते हैं, तो वो सारे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोले जाते हैं। ये ऐसे पिक्चर्स ज़्यादा अच्छे से याद रहेंगे करके मैंने डाला हुआ है, ठीक है। ये एरो ऊपर के तरफ है, ये नीचे के तरफ है, पता चल रहा है ना? इसको दोबारा कुछ अरेंज करना पड़ेगा। ये कम्युनिकेशन कल हम लोग ने देखा था, वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। वर्बल के अंडर में ओरल आ जाता है और रिटन भी आता है। ओरल में हम लोग सिर्फ बोलते हैं और सुनते हैं, है ना? बोलना और सुनना ही काम है ओरल में। और रिटन में लिखना पड़ता है और रीड करना पड़ता है। हम लोग पढ़ते हैं, कोई भी मैसेज अगर रिटन आता है, अगर मेल है या व्हाट्सएप है, तो आप लोग लिखते हो और दूसरा वाला व्यक्ति उसे पढ़ता है। ये 2 एक्टिविटीज होती है उसमें। और ओरल में आप बोल रहे हो और दूसरा आपका बोलना सुन रहा है, लिसनिंग, ठीक है। नॉन वर्बल में हम लोग ने फेस एक्सप्रेशन, गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, प्रॉक्सी, टच, फिर पर्सनल अपीयरेंस, साइलेंस, ये सारी चीजें हम लोग ने नॉन वर्बल में देखा था। यही चीज आपको थोड़ा बहुत रिटर्न वाला पार्ट भी है इसमें। बैरियर्स ऑफ बैरियर्स में लैंग्वेज बैरियर एक है, फिजिकल बैरियर, बैरियर्स मतलब रुकावट है, वो भी कल हम लोग ने ऐसे ही पॉइंट्स देखे थे, उसमें रिटर्न है। आपका वाद संवाद अगर कर रहे हो तो वो उसका उच्चारण, उसके शब्द मतलब अच्छी तरीके से ऐसे गालियां देते हुए कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो वही है, क्लियर रहना चाहिए, कंसील रहना चाहिए, ब्रीफ मतलब स्मॉल, सिर्फ 2-3 सेंटेंस में ही वो पॉइंट कवर कर होना चाहिए। अगर आप लिख रहे हो तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा 7 लाइन तक आपका मैसेज पूरा होना चाहिए। तो ये सारी कुछ चीजें हैं। तो सबके सब सी से शुरू होते हैं, क्लियर, कंसाइन, कंसर्न, करेक्ट रहने चाहिए, कॉन्हेंसिव रहने चाहिए, कंप्लीट रहने चाहिए, कोर्सेस रहने चाहिए। तो ये मतलब सारे वो आपके जो भी मतलब कम्युनिकेशन या जो भी इंस्ट्रक्शन या जो भी ऑर्डर्स दे रहे हो, किसी को मतलब हर्ट नहीं करने चाहिए,
अगर हम लोग ने कुछ लिख दिया कि दूसरों को ऐसा लगे कि नहीं वो हमारे बारे में इस तरह से कैसे लिख सकता है, ये मतलब गलत है। हम लोग कभी कभी बोलने में भी कभी कभी हो जाता है, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। फ्रेंडली रहने चाहिए मैसेजेस। हो गया आप लोगों का सिलेबस का इम्प्रूवमेंट। हम लोग कम्युनिकेशन बैरियर्स कैसे रिमूव कर सकते हैं या हटा सकते हैं। तो एप्रोप्रिएट वर्ड यूज करें, कम्युनिकेशन चैनल बराबर से देखें कि हम लोग किससे बात कर रहे हैं। बी एन एक्टिव लिसनर, हमेशा ध्यान से सुनने की आदत रहनी चाहिए, या कि तुरंत वो उसमें रिएक्शन या जो भी कन्वर्सेशन है, या अगर कोई डांट रहा है तो कभी कभी किसी किसी लोगों की आदत रहती है कि नीचे मुंडी डाल, अरे डांट रही है तो नीचे मुंडी करके हंसते हैं। स्टूडेंट्स लोगों की स्पेशलिटी बता रही हूँ। तो जो सामने वाला डांट रहा है ना, उसके सामने तुम्हारी इमेज ही खराब होती है, दूसरा कुछ नहीं होता, वो नुकसान तुम्हारा होता है। तो ऐसी सारी चीजें बैरियर्स, मतलब वाद संवाद के वक्त रुकावटें बढ़ाती है। मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन सच एज साउंड, अगर साउंड है तो वहाँ पे कम्युनिकेट अगर नहीं करो तो ही बेटर है। अगर जरूरत है, इमरजेंसी है, तो साउंड को रिमूव करने या हटाने की जरूरत रहेगी, ठीक है। या कहीं साउंड ज्यादा है तो शायद से आप ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। बी कॉम्प्रेशनेट, अनबैलेंस एंड कंक्लूसिव, मतलब जो भी बात आप कर रहे हो तो वो एक मतलब बराबर से उन तक पहुंचना चाहिए। अनब्रेस्ड मीन्स हिंदी में उसे क्या बोलेंगे, अनब्रेस्ड करना, कोई वर्ड बता पाएगा? अनब्रेस्ड, मतलब किसी तुमसे जिस तरह से बात कर रही हूँ मैं दूसरों से भी सेम तरीके से बात कर रही हूँ, मतलब किस मतलब क्या, मतलब भेदभाव ना करते हुए वो चीजें होनी चाहिए। कोण काही शब्द आहे त्याच्यासाठी? निष्पक्ष। मराठीमध्ये शुद्ध मराठी आहे. निष्पक्ष, भेदभाव ना करते हुए सारी चीजें होनी चाहिए। फोकस्ड ऑन फॉर्मिंग कंस्ट्रक्टिव एंड लॉन्ग लास्टिंग बाउंड। अगर कम्युनिकेशन की जो रुकावट है, अगर आपको रिमूव करनी है तो आपका उनके साथ, सामने वाले के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहनी चाहिए कि भले ही वो कभी कुछ होता भी है तो नहीं कम्युनिकेट करके वो रिमूव हो सकता है। झगड़ा हो गया या कुछ हो गया, बोलते हैं ना, फ्रेंड्स लोगों के साथ ज्यादा होता है। ठीक है, आप लोगों का ये मैं आज अभी फॉरवर्ड कर देती हूँ आप लोगों को। अपवर्ड डाउनवर्ड सेटिंग देख लिया।
और एक टेबल मिला था मुझे जिसमें आपका चैनल से लेके रिसीवर तक है, सेंडर, उसके बाद मैसेज एनकोड होता है, जो सेंडर के दिमाग में जब आता है कुछ आइडियाज हो गया या कुछ विचार अगर है तो उसको आप किसी न किसी तरीके से रिसीवर तक पहुंचाओगे ही, तो आप उसको एनकोड करते हो, आप लिखोगे यानी तो मौलिक तरीके से ओरली बताओगे, तो यहाँ एनकोडिंग होता है, मैसेज जाता है, कोई कभी चैनल रहेगा, आप अगर अपने छोटे भाई से अगर ये कर रहे हो तो आपका कम्युनिकेशन डाउनवर्ड आ जाएगा, रिसीवर तक पहुंचेगा, छोटे भाई तक, और छोटा भाई आपके मैसेज को डिकोड करेगा, राइट। डिकोड करने के बाद वो समझेगा, उसके बाद ही आपको फीडबैक देगा। तो ये है। और नॉइज यहाँ पे जो लिखा है, चैनल, मैसेज एंड रिसीवर, ये बैरियर अगर है तो वो नॉइज का ही बैरियर रह सकता है अगर ये कम्युनिकेशन ओरली हो रहा है, ठीक है। प्रोसेस समझ में आया है सबको? सेंडर टू रिसीवर, फीडबैक। यस मैम। ठीक है, ठीक है, चलो, किसी को कुछ पूछना है? क्लास एंड करूं? किसी को कुछ पूछना है क्या? नो मैम। नहीं, किसी को भी कुछ नहीं पूछना? मैं क्वेश्चन आंसर मैम टेस्ट क्या? टेस्ट में आप लोगों को बीच में से क्वेश्चंस दे दूंगी, आप लोग एक पेज पे या कॉपी जहाँ पे आप ये पूरे नोट्स लिखोगे ना, वही कॉपी में फिर टेस्ट भी लिख लेना। मैं बीच बीच में आपको क्वेश्चंस फॉरवर्ड कर दूंगी। ओके। ठीक है, आज मैं क्वेश्चनिंग के पीछे थी लेकिन ऐसा ठीक है। डाउट्स नहीं है किसी को? सबको समझ में आया ना? मैम अभी नोट जो है ना वो हम एक बार ठीक से पढ़ लेंगे, फिर जो डाउट्स आएंगे वो हम आपको पूछेंगे कल, मतलब परसों पूछेंगे। ठीक है, चलेगा, वैसा करो। ठीक है, आज आप लोग एक मिनट, सब कोई प्रेजेंट? कितने हो प्रेजेंट आप लोग? 5 लड़कियां? 6 प्रेजेंट है मैम। 6 है कि 7 है? 6। आकांक्षा है, अलीशा, दीपाली, दिव्या, प्राची, और एक प्राची थी ना? यस मॅम. अजून एक प्राची दिसली होती मला, क्लास चालू झाला होता तर. हा मॅम वो ना प्राची नारनवरे. वो तो कुठे गेली ती? मालूम नहीं मैम। अभी उसको प्रेजेंट करूँ कि एब्सेंट करूँ? अब्सेंट करो। ठीक है, चलो, बाय। बाय मैम। बाय मैम।